हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो आप सभी को जो है हैप्पी मकर संक्रांति। जिसके लिए आज है उनके लिए आज, और जिनके लिए कल है उनके लिए कल। तो बी सेफ, अच्छे से जो है त्योहार को मनाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, यानी कि बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी करवाई जाए। तो 2026 में जो भी हमारे भाई बंधु मित्र बंधु हैं, 2026 में अगर आप बीएड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को जो आप लोग स्टार्ट करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और चैनल पे पहली बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो क्लास का पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगा साथियों, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चल, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से जैसे पेन संबंधित है किससे? कागज से, किताबें से, स्टेशनरी से या स्याही से? बताइए। कप किस प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से, जैसे पेन संबंधित है किससे? तो देखिए, जिस प्रकार कप का संबंध आपका क्रॉकरी से है, उसी प्रकार पेन का संबंध आपका किससे हो जाएगा? स्टेशनरी से हो जाएगा। पेन क्या होता है कि स्टेशनरी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है निर्देश देकर प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए निम्न प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न हो। पेट्रोल का कार दिया गया, विद्युत का टेलीविजन दिया गया, स्याही का पेन दिया गया, और धूल का वैक्यूम क्लीनर दिया गया, ठीक है। देखिए, पेट्रोल से कार चलती है, ठीक है। विद्युत से टेलीविजन चलता है, ठीक है। और स्याही से पेन चलता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। किंतु धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं नहीं चलता है, ठीक है। धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है, कितना देखिएगा। वैक्यूम क्लीनर का काम है धूल को इकट्ठा करना, ठीक है, धूल को साफ करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा इन चारों से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न सामने दिया गया है आपका तीसरा नंबर, लीव LEAVE, लीव का स्टीमर दिया गया, कॉलेज दिया गया, सेल्स दिया गया, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा एक अलग हो जाएगा? अगर देखिए लीव की बात करें तो इसमें देखिए E A E, यानी कि यहाँ पे दो स्वर आए हैं, ए और ई, ठीक है। स्टीमर की बात करें तो यहाँ पे आपके दो स्वर आए हैं, ए और ई, ठीक है। इसकी बात करें तो OUAE, ठीक है। ओ नहीं, वो तो नहीं है, तो AEIOU ना। हाँ, यहाँ पे देखिए चार हमारे स्वर आए हैं, हमारे चार स्वर आए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक दो, यहाँ पे दो ही स्वर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भिन्न है, कॉलेज हमारा जो है भिन्न दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर। रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनका कोई लॉजिक नहीं रहता है, ठीक है। आप कैसे लॉजिक बना के उसको जो है बरोबर कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर बैठना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। कितनी सांकेतिक भाषा जो है सटन, यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में सटन को इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। तो देखिए, जो सटन दिया गया है, सटन को क्या लिखा है इसने?
RTAIN। सी का क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, ठीक है। सी का एक्स, ठीक है। ई का अगर देखेंगे तो वी हो रहा है, ठीक है, ये तो विपरीत हो रहा है। आर का आपका हो रहा है साथियों यहाँ पे आई, ठीक है। टी का जी हो गया, ठीक है। उसके बाद ए का हो गया है साथियों क्या, तो ए का हो गया है जेड, ठीक है। ए का जेड यहाँ पे हुआ है, सॉरी, ए का जेड हुआ है। और आई का आर हो गया है, ठीक है। और एन का आपका यम हो गया, यानी कि क्या लिखा है इसने, विपरीत लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यम यू एन, डी ए एन ई, यम का यन विपरीत हो जाएगा, ठीक है। और यू का आपका यफ विपरीत हो जाएगा, ठीक है। एन का वापस आपका यम हो जाएगा, ठीक है। डी का विपरीत आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे डब्लू, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और ए का विपरीत जेड हो जाएगा, एन का विपरीत वापस एम, और ई का विपरीत जो है आपका पी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए, विपरीत लिखा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे सामने, पांचवा नंबर शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे स्थान अक्षरों के स्थान को उलट दिया जाए। ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान को उलट दिया जाए, और ऐसे ही आगे, तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा स्थान कौन सा होगा, ठीक है। कल्टीवेटर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ठीक है। पहले और छठे स्थान को उलट दिया जाए, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे सातवें को स्थान को उलट दिया जाए, ठीक है। पहले की जगह पे छठे को लिखना है, ठीक है। चलिए, और दूसरे की जगह पे सातवें की जगह पे दूसरे को, और नहीं, दूसरे की जगह पे सातवें को, और तीसरे की जगह पे आठवें को, ऐसा ही लिखना है मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं। तो पहले की जगह पे छठे, छठा भी क्या है, पे है, ठीक है। और दूसरे की जगह पे हमें सातवें को लिखना है, ठीक है, ए। फिर हमारा आठवां आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आठवें जो है तीसरे की जगह पे, नौवां जो है चौथे की जगह पे, वो, ठीक है। और उसके बाद दसवां जो है हमारा पांचवें की जगह पे, ठीक है। अब जो है ये बचा है या छठे की जगह पे पहले को आ जाएगा सी, फिर यू, फिर एल, फिर टी, फिर आई, ठीक है। ये हमारा पुनर्व्यवस्था हो गया, ठीक है। पुनर्व्यवस्था हमने कर ली है। के बाद जो है दाएं से दूसरा स्थान कौन सा होगा, दाया से दूसरा स्थान, दाएं से दूसरा स्थान, तो दाया इधर से, दाएं से दूसरा स्थान हमारा क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना। तो दाएं से दूसरा स्थान हमारा जो है टी आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। छठा नंबर है, क्या देगा, तीन औरतें साथ साथ जा रही हैं, ठीक है। तो तीन औरतें जो है साथ साथ जा रही हैं, उनमें से दो माता और दो पुत्री हैं। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। दो तीन औरतें जो है साथ साथ जानी हैं, उनमें से दो माता और दो पुत्री हैं, ठीक है। दो माता और दो पुत्री है। चलिए, औरत, एक औरत, दूसरी औरत, और एक तीसरी औरत, ठीक है। तो इसकी बेटी ये हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी पुत्री हो जाएगी, और इसकी पुत्री ये हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है इसकी माता हो जाएगी, और ये जो है इसकी माता हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को। तो देखिए क्या बोला है, तीन औरतें होंगी, एक दो तीन औरत होगी, ठीक है। उनमें से दो माता हो गई, एक ये माता एक ये माता, ठीक है। और दो पुत्री हो गई, एक ये पुत्री हो गई एक ये पुत्री होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी का सबसे छोटी से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली जो है यह कौन है, तो सबसे छोटी वाली की माता आपकी क्या लगेगी, नानी लगेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में।
चलिए, इसका जो है इससे संबंध हो जाएगा नानी वाला। ठीक, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न सामने दिया गया है 7वां नंबर। एक कक्षा में उषा का स्थान जो है ऊपर से 5वां तथा अरुणा का जो स्थान है नीचे से 9वां है। यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाए तो नीचे से अरुणा जो है 27वीं हो जाती है, तो कक्षा में कितने साथ हैं? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने आपको बता दी। ऊपर से जो उषा का स्थान है कितवा है? 5वां है। ठीक है, और नीचे से जो अरुणा का स्थान है कितवा है? 9वां है। ठीक है, यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाए तो अरुणा जो है नीचे से 27वीं आ जाती है। ठीक है, ये आपकी अरुणा थी और ये कौन थी? उषा थी। ठीक है, तो नीचे से जो पहले 9वें नंबर पे आ रही थी वही जो उषा के स्थान पे चली जाएगी, तो अब जो है अब 27वें नंबर पे आ जा रही है। ठीक है, ये 27वें नंबर पे आ जा रही है। तो अब क्या करना है कि अदला बदली करने के बाद तो कक्षा में कितने जो विद्यार्थी हैं, उन्हें बताना है। तो आगे से 5 है, पीछे से 27 है। ठीक है, इनके बीच की संख्या तो हमें यहाँ पे पता चल गई ना, क्योंकि ये बीच का जो गैप है इनका कवर हो गया है। तो देखिए अब क्या कहेंगे, 27 + 5 -1 करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 7 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 11, यानी कि 31 हो जाएगा। 31 - 1 यानी कि -1 आपका हो जाएगा 30, तो यहाँ पे बचेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आ गई? एक है। अच्छा, 7 × 5 12 होता है, सॉरी 32 हो गया यहाँ पे, थोड़ी सी गलती होगी। 7 × 5 12 होगा ना, 32, 32 - 1 आपका 31। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपकी 31 हो जाएगी। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार छोड़ के 2 बार चेक कीजिए। ठीक है, तब जाके जो है, नहीं तो जल्दीबाजी में अगर गलती हो गई तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स जो है छूट जाएंगे, फ्री वाले जो मार्क्स रहेंगे। 5 - 4 16 दिया गया, 6 - 4 आपका 20 दिया गया, 8 - 4 आपका 28 दिया गया, तो 9 - 4 क्या होगा? चलिए, तो देखिए 5 - 4 यानी कि 5 × 4 - 4। ठीक है, 5 चौका 20, 20 - 4 आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 6 × 4 - 4, 6 चौको 24, और 24 - 4 आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 8 × 4 - 4, तो 8 चौका 32, और 32 में से 4 को घटाएंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 × 4 करेंगे और -4 करेंगे, 9 चौका 36, -4 करेंगे 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए क्लासेस थोड़ी जल्दी खत्म होगी, तो कोई बात नहीं, ये सभी जो है हम रिकवर कर लेंगे आपकी जल्दी ही, जो भी बाकी रहेंगे। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, डिकोडिंग, कोडिंग, गणित के क्वेश्चन, टाइम के क्वेश्चन, दिशा के क्वेश्चन, उसके बाद क्लॉक वाले, ठीक है, पासा वाले, जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं सभी आपके जो है कवर कराए जाने वाले हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करें तथा हैशटैग चिन्हों का स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही अनुक्रम चुनना है। ठीक है, 10 हैशटैग 2, 8, 4 और 1 दिया गया। ठीक है, तो एक एक लिख के आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपका सही वाला होगा डी वाला होगा। ठीक है, मैं उसकी बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा जल्दी हमें जाना है ऑफिस के लिए। ठीक है, देखिए त्योहार है, आप लोग की छुट्टी है और हमारा ऑफिस है, इसकी वजह से जो आपकी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करेंगे। 4 दूनी 8 = 1। चलिए 10 2, एक मिनट रुकिए, ये पहले प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -8 है। ठीक है, ये आपका अच्छा उल्टा ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो चलिए मैं सबको एक बार देख ही लेता हूँ। 10 + 2 डिवाइड बाई कितना है? 8 है, इंटू 4 दिया गया है, इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, 10 + 2, 2
ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 10 बराबर 1, यानी कि पहला वाला तो नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए पहला वाला समीकरण नहीं बैठ रहा है, दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं। इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट लगा कि इसी में से उसने उल्टा किया है इसमें। इसके वजह से मैं एक एक सॉल्व करके देख लेता हूँ। चलिए 10 - 2 ये आपका हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 बराबर 1। 10 में से 2 गया, ये कितना हो जाएगा? 12। ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, सी वाले की बात कर लेते हैं। सी वाले में क्या बोला गया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। संतुलित नहीं हो रहा है। 10 + 2 ÷ 8 =4 - 1 दिया गया। ठीक है, चलिए ये भी देख लेंगे उसमें क्या है। तो 2 ये का कितना हो जाएगा? -3 1 हो जाएगा। ठीक है। ये भी नहीं बैठेगा, तो मतलब डी वाला थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। डी वाला आपका सही बैठेगा। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा दिया गया है डी वाले में, उसको देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है वो। 10 + 2 - 8 ÷ 4 = 1 दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे उसने क्या किया, तो देखिए 10 + 2 को जोड़ के ये आपका -8 कर दिया है, भाग बराबर 4 = 1। ठीक है, अब 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4/4 बराबर 1 बचेगा, और 4/4 आपका हो जाएगा 1। यानी कि इस तरह से इसने बोर्ड मास का रूल नहीं लगाया। नॉर्मल जो दिया गया पहले धन किया, फिर माइनस किया, फिर भाग किया। ठीक है, एक एक स्टेप अंदर आया, तो आपका जो समीकरण दिएगा संतुलित हो जाएगा। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 21 तारीख को क्या पड़ेगा? ठीक है, देखिए 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, 21 तारीख के 3 दिन बाद तो 24 तारीख को क्या पड़ेगा? ठीक है, देखिए 3 तारीख को अगर सोमवार आता है तो 24 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और 21 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 3 = 21, जीरो बचता है, यानी कि सेम दिन आएगा, सोमवार का ही दिन आएगा। ठीक है, सोमवार का ही दिन आएगा। चलिए तो देखिए, से 3 तारीख को सोमवार है, फिर 7 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को जो हमारा सोमवार आएगा। ठीक है, फिर हमारा 7 दिन बाद 17 तारीख को जो है सोमवार आएगा। ठीक है, फिर हमारा 7, तो 24 तारीख को हमारा वापस सोमवार आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।